अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, बेहतरीन मौजू लेकर मैं फिर एक बार आपके सामने आया हूँ। समात फरमाइए। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बगदाद के रहने वाले हैं, उनके बारे में फरमाते हैं कि वो माँ के सितम में रहते हुए 14 पारे हिफ्ज़ हो गए थे उनको, कि 14 पारे के हाफिज़ थे। तो मैंने जब उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा तो बहुत अलग समझ में आया मेरे भाइयों, कि जब छोटी सी उम्र में उनकी अम्मी जान जब बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए मस्जिद भेजते हैं, तो मस्जिद में जाकर जब इमाम साहब कहते हैं कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बच्चा पढ़ने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूर्य फातिहा हो गया, सूर्य बकरा हो गया, सब ऐसे ही शुरू हो गया। 1 पारा हुआ, 2 पारा हुआ, 3 पारा हुआ, 4, 5, 6, 7 ऐसे पारे होते गए। जब 14 पारा पढ़ रहे थे तो इमाम साहब ने रोका, बस कर बेटे, कहाँ तक पढ़ रहा है। तो अगर नहीं रोके होते इमाम साहब तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तमाम कुरान पढ़ के सुनाने वाले थे, क्योंकि वो कुरान हाफिज़ थे, मुकम्मल कुरान हाफिज़ थे माँ के पेट में। अभी आजकल साइंस ने भी बोल दिया है कि माँ के पेट में रहते हुए बच्चा लैंग्वेज सीखता है, पहचानात करता है, हर चीज़ वो अपने माँ के सितम में ही सीखता है। वो अभी इजाद किए ये साइंस लोग, लेकिन उस ज़माने में अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने माँ के पेट से मुकम्मल कुरान हाफिज़ थे। ऐसा नहीं कि 14 पारे के हाफिज़ थे। माफ़ करना मेरे भाइयों, मैं तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ सवाल आता है, क्या उनकी अम्मी को 14 ही पारे याद थे? क्या उनकी अम्मी 14 ही पारे के हाफिज़ थे? नहीं मेरे भाइयों, देखो मुकम्मल कुरान हाफिज़ थे, क्योंकि जब वो निकाह का टाइम आता है तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा जान जो हैं, उनको उनके ससुर साहब कहते हैं कि मेरी बेटी कुरान हाफिज़ है। तो कुरान हाफिज़ थे तो मुकम्मल कुरान तिलावत करते थे। तो मुकम्मल कुरान तिलावत करते करते जो सितम में अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो वो मुकम्मल कुरान हाफिज़ बन गए। हाँ, ये अलग बात है कि इमाम साहब ने 14 पारे को उन्हें रोका। अगर वो 14 पारे को नहीं रोकते तो शायद 30 पारे पढ़ के सुनाते, क्योंकि जब पहले पारे से शुरू करे तो 14 पारे तो पढ़ चुके थे। तो ये 14 पारे को रुके नहीं, इमाम साहब ने रोका कि बस करो। तो मेरे भाइयों, इसलिए देखो ये छोटे मोटे बातें रहते हैं कि इतने बड़े औलिया कराम के बारे में हम सही ढंग से उसको पढ़ के तहकीक करके सुनाएं तो अच्छा रहता। हाँ भाई मेरे भाई, इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, क्योंकि इतने बड़े औलिया हैं, तमाम औलिया के गर्दन पर उनका पैर है। हाँ मेरे भाई, तो इतने बड़े औलिया के बारे में हम ऐसे कह सकते हैं कि कुरान हाफिज़ तो थे लेकिन 14 पारे के नहीं मेरे भाई, ना 14 पारे के ना 17 पारे के, वो मुकम्मल 30 पारे के हाफिज़ थे। बस इमाम साहब ने उन्हें रोका 14 या 17 पारे को, तो वो रुक गए। हाँ मेरे भाई, ये ऐसी बात है। इसलिए हमारा अकीदा सुधार ले मेरे भाइयों। किसी भी एक बुज़ुर्ग के बारे में, किसी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी भी दीनी बात होती है तो थोड़ा सोच समझ कर, फ़िक्र कर बात करेंगे मेरे भाइयों। वाखुर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।